हु कैन बिकम अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। ये जानने से पहले ये समझ लेते हैं कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है, उसके क्या काम होते हैं। मैं कृतिका चौहान, टीम रुपया मनी से। रुपया मनी जो बनाए आपको ज्ञानी ऑन मनी। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, उसके क्या काम होते हैं। जिस तरह हर कंपनी में अपने प्रोडक्ट की सेल के लिए हर जगह पर एक डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट किया जाता है, उसी तरह म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भी अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए एक डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। जैसे कि एक मोबाइल शॉप की कंपनी अपना डिस्ट्रीब्यूटर बनाती है, ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूटर, वो अमेज़ॉन से बात करते हैं और अमेज़ॉन के साथ टाई अप करके उन्हें अपना डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं। दूसरा, आपके नियर बाय लोकेशन पर किसी शॉप से वो टाई अप करते हैं, जहाँ पर आप जाकर अपने प्रोडक्ट को देख सकते हैं और उसे खरीद भी सकते हैं। तो उस कंपनी ने 2 डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाए, एक ऑफलाइन एक ऑनलाइन। ऑनलाइन में अमेज़ॉन हो गया, जहाँ से आपने ऑनलाइन शॉपिंग करके चीज़ों को बाय कर दिया। दूसरी जगह आती है आपका नियर बाय स्टोर, जहाँ पर आप जाकर पसंद कर चीज़ों को खरीदते हैं। आने वाले कल में म्यूचुअल फंड की बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होने वाली है। ऐसा मुझे ही नहीं लगता, रेगुलेटर को भी ऐसा लगता है। रेगुलेटर ने एक कैंपेन ऑर्गेनाइज किया है जिसमें कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को बढ़ावा दिया जा रहा है। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हर व्यक्ति बन सकता है। उसके लिए हमें रेगुलेटर सेबी की एमफी की रेगुलेशन के हिसाब से एक एग्ज़ाम पास करना होता है। एग्ज़ाम पास करने के बाद आपको एक लाइसेंस मिलता है, जिससे कि आप म्यूचुअल फंड आराम से लोगों को समझा सकते हैं और बेच सकते हैं। उस एग्ज़ाम से आपको एक पूरे म्यूचुअल फंड की इंफॉर्मेशन मिलती है, जिससे कि आपको मार्केट के उतार चढ़ाव समझने में और इसकी जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको समझ आती हैं। और जैसे ही आप क्वालिफाइड हो जाते हैं तो आप अपने रिश्तेदारों को, अपने क्लाइंट्स को भी म्यूचुअल फंड अच्छे से समझा सकते हैं। तो अब बारी आती है कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कौन कौन बन सकता है। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, अगर आप अपने कैरियर के लिए सोच रहे हैं कि मुझे आफ्टर स्टडीज़, आफ्टर कॉलेज क्या करना चाहिए, किस फील्ड में जाना चाहिए, तो येस, म्यूचुअल फंड एक अच्छी इंडस्ट्री है जिसमें आपके ग्रो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। दूसरा, अगर आप हाउस वाइफ है, घर पे आपको लगता है कि पूरा दिन भर घर पर बैठी रहती हूँ, काम करके फ्री हो जाती हूँ, तो कुछ अपना साइड बाय साइड बिजनेस स्टार्ट करूँ, तो ये बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म है। आप म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको मार्केट से रिलेटेड चीज़ें समझाई सिखाई जाती है। आप उसे समझकर सीखकर अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और सबसे मज़े की बात तो ये है कि इसमें आपको कम कॉस्ट वेयर करनी पड़ती है। आपको सिंपल सा एक एग्ज़ाम और लाइसेंस की फ़ीस पे करके आप इसका बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तीसरा, अगर आप रिटायरमेंट वाले स्टेज पर है तो आप आफ्टर रिटायरमेंट भी म्यूचुअल फंड का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इससे आपके जो भी फ्री टाइम में उसमें आप मार्केट की स्टडी करके लोगों को एक अच्छी एडवाइस दे सकते हैं। तो दोस्तों, हाउसवाइफ हो तो भी आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का काम शुरू कर सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो भी आप डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हो। अगर आप जॉब में हो लेकिन पार्ट टाइम इनकम के लिए या फिर नॉलेज के लिए आप देख रहे हो तो भी आप डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हो। अगर आप रिटायर हो रहे हो, उसके बाद के खाली समय में काम देख रहे हो, तो उसके लिए भी आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हो। पांचवा और आखिरी, अगर आप इंडिपेंडेंट हो, हर फील्ड में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो, पैसे को अच्छे से मैनेज करना चाहते हैं, तो आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। अपने साथ साथ आप अपनों के पैसों को भी एक अच्छी और सही राह पर पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर अपने मनी के ज्ञान को बढ़ाएं और सब्सक्राइब का बटन दबाएं और लाइक शेयर करते जाएं। थैंक यू।